लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के 4 पार्ट्स जो कि इस चैनल में अवेलेबल हैं, पहले वो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपको समझ आ जाएगी कि इस हवेली में हुआ क्या था, कैसे हुआ था। ये चंद झलकियाँ जो आपको दिखाई जा रही है, ये इसी सीज़न के कुछ पहले पार्ट्स की हैं। बुराए मेहरबानी इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट ज़रूर देखिएगा। आओ चलते हैं वीडियो की जानिब। थैंक यू सो मच। ज़ुबैर साहब, ये देखें, सारे पौधे स्मूथ हैं बिल्कुल। ये देखें, कोई भी नहीं हिल रहा। ये क्यों हिल रहा है? ये उसने बताया है कि मैं हूँ यहाँ पर मौजूद। ओ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? उधर जाने से रोक रहा है मुझे। ये क्या कह रहा है? ज़ुबैर साहब, ये क्या कह रहा है यार? ये बदलुओं के अमर को खत्म कर रहा है, अपने हाथों से खत्म करेगा। ये अल्लाह ने इसको हिम्मत दे दी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं चैनल एक्सपोज हब। एक्सपोज हब की टीम आपके सामने हाजिर है एक न्यू वीडियो लेके। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारा काम है फेक लोगों को एक्सपोज करना, अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाना, सबक के तौर पे आपको समझाना, ताकि आप हमारी वीडियो को देख के सबक सीख सकें हमारे माशरे में कैसे कैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, कैसे कैसे लोगों को तंगदस्ती में डाला जाता है, कैसे लोगों के ऊपर मुसीबतें डाली जाती है काला जादू करवा के। आज की हमारी ये जो स्टोरी है, जिस तरह से पिछले एपिसोड आप देखते होंगे, अगर आपने नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो के बाद में वो भी देखिएगा ताकि आपको पता चले हमारी स्टोरी है क्या। हुआ ये था बेसिकली कि हमारा एक सीज़न चल रहा है जिसके अंदर एक ऐसा घर था जिसका नाम है आत्माओं का घर। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इस कमरे और इस हवेली नुमा छोटे से घर के अंदर बहुत सारी जानें जा चुकी हैं। वो जानें कैसे गई हैं, जानें कैसे जाती हैं? मेरे साथ ये मोहतरम मौजूद हैं। इस घर में हंसते बसते रहते थे। 2 इनके भाई थे, तीसरे ये खुद थे। दोनों भाई मैरिड थे, उनकी बीवियाँ थी, बच्चे थे। हंसता बसता इनका ये घर गुजारा हो रहा था। इन्होंने कमरा और बनाने के लिए जो एक कारनामा दिखाया था, जहाँ से इनके ऊपर ये तंगदस्ती शुरू हुई, इन्हीं की ज़ुबानी ये स्टोरी सुनेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा, जो न्यू व्यूवर्स है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हमारी नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। आज का हमारा ये आखिरी सीज़न है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ आप हमें अप्रिशिएट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप हमारी ऐसी वीडियो का वेट करेंगे। ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद रहते हैं इस तरह के मामलात में मेरा साथ देने के लिए। हमें ये पूरे है कि पूरे सीज़न में काफ़ी सारी तंगदस्ती और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाकी चलते हैं स्टोरी की जानिब। ज़्यादा बात लंबी चौड़ी नहीं करना चाहता। ज़ुबैर साहब, जिस तरह से अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से इन मोहतरम को अल्लाह पाक ने जान बख्शी, ज़िंदगी बख्शी है, आप पहले तो इस बारे में बताएं, ये जो सारा मामला चल रहे थे, हम जितनी भी वीडियो अब तक अपलोड कर चुके हैं, जिन लोगों ने देखी है, आपने भी बहुत सारी स्ट्रगल की, मेहनत की, इनको राह रास्त पे लाने के लिए, इनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। मेरे से भी जितना हुआ मैंने किया, बाकी करम तो अल्लाह का होता है। लेकिन आप ये बताएं, जिस तरह से इनके ऊपर अटैक हुआ है, जो मामला इनके साथ हुए, क्या ये लोगों के साथ होते हैं या क्या ये मज़ीद भी हो सकते हैं? इससे बचने के लिए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? ये जो है ना, बदलुए जी, पलीद चीज़ें, ये इनके साथ छेड़खानी करोगे ना तो ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। ये अच्छा। नुकसान पहुंचाती हैं। अब इससे पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं याद। नाजरीन, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, पिछले एपिसोड के अंदर आपने देखा होगा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज़रूर देखिएगा,
पिछले एपिसोड में इनको जैसे ज़ुबैर साहब ने इनके अंदर हाज़िरी करवाई, इनको जिन्नात की शिकायत थी, इनके अंदर साया आ चुका था, जिसके बाद इनकी तबीयत इतनी नासाज थी, ये एक मरने वाली स्टेज पे पहुंच चुके थे। कुछ ज़ुबैर साहब ने अल्लाह का कलाम पाक पढ़ा और अल्लाह पाक ने इनको शिफा दी। इनको हमने उसके बाद थोड़ा सा छींटे वगैरह मारे, कुछ रेस्ट दी। कुछ देर के बाद हमने दोबारा आपके सामने इसी हालत में इसलिए पेश किया ताकि आपको पता चल सके हमारी स्टोरी चल क्या रही है। हमने ज़ुबैर साहब ने बोला इनको नहलाया जाए, पहले कपड़े चेंज करवाया जाए। मैंने कहा वो बाद में कर लेंगे। इसी हालत में इनसे जो भी होगा मुंह से जब ये पेश करेंगे, ज़ुबान से बोलेंगे, लोगों को यकीन आ जाएगा कि इनके साथ ये हो चुका है। इस वजह से ये कह रहा है मुझे नहीं पता। बाकी फिर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पुरानी वीडियो देखिएगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये ऐसी बातें क्यों कह रहा है। जी ज़ुबैर साहब, तुम्हें याद है क्या हुआ था? बताओ। अंकल जी मुझे कुछ नहीं याद। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारी आसानी के लिए बता देता हूँ। इस घर में एक बहुत बड़ा दरख्त था सायेदार, जिसके ऊपर ये बदरूएं अपने बच्चों के साथ बसेरा करके बैठी हुई थी। वो दरख्त कट जाने के बाद ये सारा बगाड़ पड़ा है, ये बर्बादी शुरू हुई है। ज़रा अपने दिमाग पे जोर दो, सोचो। अच्छा, अगर आप लोग बार बार कह रहे हैं तो मैं आपको आए मेरे साथ चले, मैं आपको दरख्त दिखाता हूँ और वजूहात क्या हुई वो बताता हूँ। ज़ुबैर साहब इसको होश में लेके आएँ। ये अभी भी मुझे लग रहा है जैसे कि खौफ ज़दा है, घबराया हुआ है, या इसको किसी चीज़ का ऐसे जैसे प्रेशर है, ये जगह की वजह से। या मैं क्यों यार नहीं तू घबराऊं? एडा मेरी बात सुनो, मेरी गल मैंने- परेशान नहीं मेरे भाई होना, तू साडा वीर है। देख तेरे नाल जो वाक़यात पेश आए, जो मामलात होए, असी नहीं चाहते कि तेरे को सुनीए। ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। अपनी हिम्मत को बरकरार करके बताओ। भाईजान मैं अपने दो भरा खो के बैठा होया, ਉਹਦੀ दो ਕੀ जवान भरा, शादीशुदा, फैमिलियां वाले, बच्चों वाले, ਕਿਵੇਂ छोटे छोटे मेरे भतीजे थे, मैं खो के बैठा होया। मेरे घर तबाह बर्बाद हो गया भाईजान। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ कहानी शुरू हुई है। आओ जरा ज़ुबैर साहब चलें, हम चलते हैं। ये जो दिखाना चाह रहा है हमें, आप आगे आएँ। नाज़रीन, इसका ये कहना है किसी ने कोई दरख्त काटा था, जैसे हमें पहले पता चला। जी भाईजान ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ, अच्छा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। अच्छा ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अच्छा ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ऐसी चीज़ आई, कुछ समझ नहीं आई। ना मेरे पीछे कोई बंदा, ना कोई परिंदा, ना गल ना बात। मैंने कुछ समझ लगी किहड़ी चीज़ ने मैंने चक के थले सिट दिता है जी। अच्छा जिस टाइम थले सिट दिता जी मैं बेहोश हो गया। उस तो बाद मैनू मेरे घर वाले कहते होश आई, लेकिन मैनू कोई समझ नहीं आई। इन्ना कि मैं तो सिर्फ अपने घर उस तो बाद तबाही देखी है जी। अपने इन्ना हत्थां नाल अपने मुर्दा भरा मैं संभालिया जी। अपनी मां नू, मेरा घर सारा तबाह हो गया जी। कोई नहीं, अल्लाह पाक तेनू सब्र दवे। देखो ऐ सिर्फ दरख्त दी वजह तो हौसला कर। मैं तो अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करदा जी कि अल्लाह ताला दा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ। मालिक की मेहरबानी हुई है, मालिक ने करम किया तेरे उत्ते। बिल्कुल जी, लेकिन तुसी मेरे वास्ते बहुत खुश हो जी।
देखिए नाजरीन, बात ये है कि इस बंदे के ज़ुबान से सुनवाने का मकसद ये था, पहले भी हमें सब कुछ पता चल चुका था, हमें मोहल्ले वालों ने बताया था। एक दरख्त था, इस बंदे ने अभी तक इसको यही नहीं पता, क्योंकि अभी भी ये खौफ में मुब्तला है। इसको नहीं पता मैंने दरख्त कौन सा काटा था, कहाँ काटा था, मेरे साथ क्या हुआ था, और हम चाहते भी नहीं हैं वो चीज़ें दोहराएं। सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इसका हंसता बसता हुआ घर उजड़ गया, इसके भाई उजड़ गए, इसकी भाभियाँ उजड़ गई। आप यकीन करें, देखें, आप का नाम क्या है, आप ये बता सकते हैं? मेरी तरफ देख के बात करें। आपका नाम? आप रो क्यों रहे हैं, क्या वजह? भाईजान मेरा सब कुछ तबाह हो गया, मैनू समझ नहीं आ रही मैं इस घर च रह सकना कि नहीं रह सकना। हौसला कर, अल्लाह मेरे पाक प्यो ने बड़ी मेहनत नाल बनाया जी ये घर, बड़ा कुछ बन जाएगा। नाम दस सुनो। बन जाएगा नहीं। लेकिन वो ਜਿਹੜੇ चले गए वो तो नहीं आएंगे जी। यही बात है मेरे जुबैर भरा, साहब। मेरी भरजाइयां, मेरे छोटे छोटे भतीजियां भतीजे जिन्हां ਨੂੰ मैं ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਵਾਪਸ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇਖ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। तुम अपना नाम बताओ उनको, भाई को। ਕੀ ਨਾਮ ਜੇ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਮਜਦ ਸ਼ਰੀਫ। ਅਮਜਦ ਸ਼ਰੀਫ। ਅਮਜਦ ਸ਼ਰੀਫ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੱਟਿਆ? ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਬਸ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲੇ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਹਿਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ने जेड़े फ्रॉड करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यार ये जो जादू के नाम पे अब लोगों को पैसे बेचते हैं ना, प्लीज़ ये काम ना किया करें। मुझे नहीं पता ये चीज़ सही है या गलत है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपनी काम को, अपनी काविश को अल्लाह की रज़ा के लिए लेके चलूँ। मेरे साथ अमजद साहब मौजूद हैं, ये होश में है या नहीं है, लेकिन ज़ुबैर साहब भी ये चीज़ जानते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए पहुँचते हैं जहाँ भी पहुँचे। दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग मुझे जब कॉल करके कहते हैं हमारा ये मसला है, ज़ुबैर साहब को आप बोलें कि ये मसला हल कर दे। देखें, कुछ काम ऐसे होते हैं जो काले इल्म से ही उनका तोड़ किया जाता है। मैं वो वाला काम ज़ुबैर साहब को नहीं कहता। उसकी वजह यह है कि मैंने इनसे तौबा करवाई थी कि आपने काला इल्म बिल्कुल नहीं करना, अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ नूरी इल्म करना है, उसमें हर चीज़ का हल है। बाकी ज़ुबैर साहब कोशिश करते हैं, काविश करते हैं, जो होता है वो हम करते रहते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अमजद भाई देखो, जो होया सो अल्लाह दे हुक्म ना हुंदा है। इस दुनिया ते जो भी हुंदा है, सब तो पहली गलती तुहाडी है, तुसी दरख्त कट्टिया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿੰਨਾਤ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ? ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ। बहुत पुराने दरख्त
जो है ना, जी उनको काटते वक्त उसके नीचे बैठ के या उसके इर्द गिर्द अल्लाह का पाक कलाम पढ़ लिया जाए, बिल्कुल सही है। तो ये नजासत से भरी हुई चीज़ें, ये पलीद चीज़ें, बदरूएं वहाँ से चली जाती हैं। बिल्कुल सही है, ये बड़ी अच्छी बात की है कि पहले आप उसको काटने से पहले भगा दें। जी मैं आपको इस हवेली का थोड़ा सा विज़िट करवा दूं। मेरे साथ आए अमजद साहब, मैं आपको आपके साथ जो गुज़र चुकी है, जो हो चुकी है, उन चीज़ों के बारे में बताऊं। ये वो दरख्त है, इधर आए मेरे साथ। जी अहले मोहल्ला वालों ने बताया है कि तुम कुछ महीनों से इस दरख्त के नीचे सो रहे हो। तुम्हें पता है कि नहीं पता इसको? उसकी रीज़न ये है कि ये अभी भी होश में नहीं है। वैसे भी ज़ुबैर साहब टाइम तो लगेगा इनको थोड़ा सा हाँ अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। जी जी ख़ास तौर पे ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, इसकी जो हालत है और ये जो जगह है ना, इसका तो वैसे एक बहुत वज़न इस पे होगा जिस बंदे ने ये चीज़ें देखी होती आंखों से। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा ना इसको अब इस जगह पे खड़ा करें। मैं बस आपको नाजरीन जाते जाते ये चीज़ें बताता चलूँ कि 2 ख़ानदान बर्बाद हो गए हैं दरख्त काटने से। ज़ुबैर साहब ने जैसे कहा है कि जो पुराने दरख्त होते हैं उनको काटने से पहले अल्लाह का पाक कलाम पढ़ लिया जाए, ज़िक्र कर लिया जाए बदरूहों को भगाने के लिए। उसके अलावा कब्रिस्तान के दरख्त नहीं काटने चाहिए। पाक जगह जहाँ पे कोई दरख्त फ़ायदा देते हैं किसी को, वो दरख्त नहीं काटने चाहिए। वैसे तो सभी दरख्त फ़ायदा देते हैं। उसके अलावा हमें ये भी बताया गया कि अक्सर लोग पुरानी जगहों पे जाके जैसा कि दरख्त के नीचे बैठ के पेशाब कर देते हैं, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। ये करने से भी आप पे जिन्नात का असरात हो सकते हैं। तो ज़ुबैर साहब, मुझे अब माशाल्लाह बड़ा सुकून मिल रहा है कि अब चीज़ें यहाँ से भाग चुकी हैं, हल्का हो चुका है। अब आपको कोई वज़न तो नहीं है किसी चीज़ का? नहीं। सही है ना? हाँ जी। कोई गल नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, हौसला करो। ये देखो नाजरीन, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाता है, मैं भी आपको दिखा दूँ। ये जो जगह है ना, ये वही जगह हैं जहाँ पे हम रात को इधर आए थे जो कुछ दिन पहले। तो आपने देखा होगा ये पौधे हिल रहे थे। ज़ुबैर साहब, ये वही पौधे हैं। आ जाओ अमजद साहब, आगे आ जाए। कोई ये टेंशन वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की पाकज़ा साथ है। मैं इसलिए अब ये दोबारा से दिखाना चाह रहा हूँ, लोगों को पता चले कि अब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, मैं इधर भी चला जाता हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये वॉशरूम है। ये जो कुछ भी है इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा सब। देख रहे हैं, ये हर चीज़ का असर ख़त्म हो जाएगा ज़ुबैर साहब, बल्कि हो चुका है। ये देख रहे हैं। आज मेरे साथ, मैं आपको आज मेरा कैमरामैन मेरे साथ आ सके। अमजद साहब, हमने इसको वाइंड अप करना है, उससे पहले मैं आपको आखिर में ये वो कमरा दिखा दूँ। अमजद साहब, कमरा खोलें अपना इंशाल्लाह ताला। अब आप इसमें रहेंगे, अब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह। आज आप ये देख लें, आपका कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये जो कल के मामलात हैं कुछ, ये हमने इंशाल्लाह इनके लिए सफाई करनी है। इनको अच्छे तरीके से यहाँ हम शिफ्ट करेंगे। ज़ुबैर साहब और अमजद साहब और हमारी पूरी टीम पसे पर्दा जिन्होंने काविश की इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, शेख नवीद साहब हमारे कैमरामैन और दिगर अहबाब, जिनकी वजह से आज का ये प्रोग्राम वाइंड अप हुआ चाहता है। अमजद साहब, ये वो कमरा है जहाँ पे आप रोज़ाना रात को टकरे मारते होते थे, आपको याद है कि नहीं? नहीं जी, मैं तो पहले से कुछ नहीं याद। नहीं याद? नाजरीन, ये जगह पे टकरे मारता था ये बंदा। मेरा सिर बहुत
ਸੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆ ਨੀਂਦ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਵੀਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, याद है? नहीं जी मैं नहीं बनाया। नहीं बनाया तू? देखो नाजरीन, इसको ये भी नहीं पता कि ये मैंने बनाया कि किसी और ने बनाया। क्यों जी ज़ुबैर साहब, ये किसने बनाया है? तो ये वो जो इसके साथ चीज़ें ज़ुबैर साहब बाहर वो इससे इसलिए अमल करवाती गई। बाहर आ जाए, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। उसकी वजह ये है, कुछ चीज़ों का मसला नहीं है, सिर्फ गर्मी है। तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे स्टोरी का अख्ताम करते हैं। अमजद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इधर साथ आएँ कि अल्लाह पाक ने आप पे करम किया। बस जी अल्लाह पाक की मेहरबानी और आपकी मोहब्बत है। नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह की ज़ात ने ही जो भी किया वो किया है। बस अब आपने ज़ुबैर साहब, अब इन्होंने क्या करना है, इनके लिए क्या हुक्म है, कोई एहतियात, कोई ज़िम्मेदारी इनके सर पे कुछ है तो बता दें इनको। नमाज पढ़ा करो, इंशाल्लाह। कुरान पाक पढ़ा करो जी। कुरान पाक के अंदर ही हर चीज़ का इलाज है, बेशक हर चीज़ के बारे में बता दिया गया है, अव्वल से लेके आखिर तक कुरान पाक में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। और नाजरीन, मेरे जितने भी भाई बहन फैंस जो भी हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मुझे ये कहते हैं ना हमारे घर पे काला जादू हुआ है, किसी जादूगर का नंबर दे दें। यार, किसी भी जादूगर का नंबर लेने से आपके मामला ठीक नहीं हो जाएंगे। अल्लाह की पाक ज़ात है जो मामला ठीक करती है, नूरी इल्म से ठीक होते हैं। अल्लाह के नेक बंदों से दुआ करवानी चाहिए, उनसे वजीफ़ा पूछें, अल्लाह का पाक कलाम पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। रज़ा बेटा, हर मुश्किल का हल अल्लाह की ज़ात पाक ने बेशक कुरान पाक में बता दिया है। ऐसे ही है, बिल्कुल जो ऐसे। मुश्किल हो, जो तंगी हो, बिल्कुल जो कुछ भी हो, उसका हल अल्लाह की ज़ात पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया, बता दिया। बिल्कुल। जी बिल्कुल। और ज़ुबैर साहब, आज आपको कैसा फ़ील हो रहा है, कैसी खुशी मिल रही होगी कि जब हम लगे हुए थे इतने दिनों से इस मेहनत में, इस काविश में, आज उसका रिज़ल्ट एक निकल आया कि ये हवेली को अल्लाह पाक ने पाक कर दिया। रज़ा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात पाक तुम्हें इस तरह के अच्छे काम करने की और ज़्यादा हिम्मत दे और तुम्हारा और हौसला बुलंद हो। आमीन। ज़ुबैर साहब ने मुझे 2 से 3 दफ़ा इस पूरे सीज़न से निकालने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की। उसकी वजह क्या है, इनके भी जवान बच्चे हैं मेरी तरह के, इनको प्यार आता है अपने बच्चों पे, तो ये मुझे बेटा ही कहते हैं। तो इनको डर लगता था मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया है हमेशा कि मैं जिस काम को भी लेके चलता हूँ वो पूरा करता हूँ। बिल्कुल। बस अल्लाह पाक से एक दुआ है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे शहर मदीना की, मक्का की हाज़री नसीब फरमाए, क्योंकि उस दर पे जब चले जाएंगे तो फिर हौसला और बुलंद हो जाएगा। और जब वहाँ जाएंगे ना तो फिर हमें भी पता चल जाएगा कि अल्लाह पाक ने हमें सिला दे दिया हमारी मेहनत का। इंशाल्लाह ताला पूरी टीम को अल्लाह ले जाए। हम तो ये दुआ करेंगे हमारी पूरी टीम वहाँ जाए। ऐसे ही हम वहाँ सरकार की बारगाह में बैठे ऑनलाइन आए हैं, हम लोगों को बताएं कि हम दर सरकार पे बैठे हैं, हम रब के घर में बैठे हों। तो अमजद साहब, अल्लाह पाक आपको भी ले जाए। बस एक दुआ है मेरी और वो इल्तिजा है, रिक्वेस्ट भी है मेरी, अल्लाह के पाक कलाम का विर्द जितना हो सके आप करिएगा। हम अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ आपने हमारे लिए दुआ कर देनी है, ठीक है। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारी तमाम वीडियो को ज़रूर देखना। इस सीज़न की डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक लगा दिए गए हैं। अब जब देखेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आती जाएगी इनके साथ क्या हुआ था, इस हवेली में क्या हुआ था। और जिन लोगों को हमारा ये सीज़न पसंद आया है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो का कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का मतलब ये होगा कि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, मुझे पता चले कि आप मेरे इस काम को भी पसंद करते हैं। देखिए, मैं जादूगरों के पीछे पड़ा हूँ वो तो मैं कह रहा हूँ,
लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ, जैसे लोग मुझे ये कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लेट आती है। जादूगर मैं पकड़ता हूँ, मैं कितने के पकड़ूँ, मुझे कॉल आती है, उनकी रखवाली करनी पड़ती है, 2-4 दिन 5 दिन उनके सर पे को बंदा छोड़ना पड़ता है, फिर ही वो पकड़ा जाता है। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि मैं इस तरह के प्रोग्राम भी साथ स्टार्ट करूं, ताकि वो भी लगते जाएं, ये भी लगते जाएं और आपको डे बाय डे मेरी वीडियो मिलती रहे। अगर आप मेरी इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमें दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। ये स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, किसी हवाले से आपको मेरी खिदमत दरकार है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कॉल किया करें, सिम पे कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप या मैसेज कर दिया करें। इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में नए अंदाज नए स्टाइल के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो ये अमजद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो इन्होंने कहा था कि मुझे अभी डर लगेगा उस जगह पे रहने को, सोने को, तो मैं इनको अपनी ऑफिस ले आया हूँ। मैंने कहा कि चलो जितने दिन आपको डर लगेगा आप यहाँ रह लेना, कोई मसला नहीं है, यहाँ बैठो उठो खाना खाओ पियो, कोई मसला नहीं है। अब बताओ भाई साहब, खुश हैं उन्हें कि हाले भी कोई परेशानी है? नहीं जी, बस ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया जनाब, ਤੁਸੀਂ मेरे वास्ते ਇੰਨਾ कुछ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ मेरे वास्ते बड़े बड़े मसीहे बन के आए हो। नहीं नहीं, अल्लाह की ज़ात है सब कुछ। एडा परेशान हो के उन क्यों बोलना है? तेरा ब्याह भी होएगा तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ तेरा इत्थे पूरा होएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बस बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, जी जी है रिक्वेस्ट चलो जी, मेहरबानी, शुक्रिया जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ मोहब्बत ਦਾ बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। ये छोटा सा सीन इसलिए आपको दिखाया है कि आप ये ना समझें कि पता नहीं इस बेचारे को वहीं बस छोड़ के फिर आगे थे। इनको हम ले के आए हैं ऑफिस में, इनको नहलाया दहलाया। इंशाल्लाह ताला कल इनको अच्छी ड्रेसिंग भी हम पेंट शर्ट पहनाएँगे, इनका खशत करवाएंगे, ये मज़ीद इनकी खूबसूरती इंशाल्लाह निकल आएगी। अगर ये हमें कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इनको किसी ऑफिस वर्क के लिए अपने साथ भी रख लेंगे। लेकिन दुआ तो यही है कि ये अपने घर में सेट हो जाए, खुश हो जाए, शादी हो जाए इनकी इंशाल्लाह ताला। कह रहे हैं रिश्ता भी देखा हुआ है, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है इनके लिए। तो अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। इस वीडियो को सदक़े जारिया समझ के शेयर कीजिएगा, हमें अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।